हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विद्रोह की जिसमें हमारे साधुओं का योगदान रहा है, जिसमें हमारे किसानों का योगदान रहा है। एक ऐसे किसानों का विद्रोह या कहें सन्यासियों का विद्रोह जिसे हम भिक्षु विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह के नाम से जानते हैं, बंगाल और बिहार में जन्मा था। इस विद्रोह के बारे में यह कहा जाता है कि ब्रिटिश लोग इससे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने साधुओं को डकैत घोषित कर दिया। डकैत क्यों घोषित कर दिया, आइए हम आज जानते हैं। बंगाल में गिरी व नागा संप्रदाय के सन्यासी इधर उधर घूमा करते थे और तीर्थ पर जाते थे। तीर्थ पर जाने के दौरान उनसे तीर्थ कर लिया जाता था। धीरे धीरे चूँकि साधुओं के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं होते थे और वो जमींदारों से कुछ दान मांगते थे, और उस समय के जमींदार भी इतना परेशान हो चुके थे कि वे साधुओं को दान नहीं देते थे, और दान नहीं देने के कारण साधुओं के पास पैसा नहीं होता था, और पैसा नहीं होने के कारण वो तीर्थ यात्रा कर नहीं भर पाते थे। इस कारण उनकी तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इन साधुओं के जत्थे में कुछ किसान भी धीरे धीरे शामिल होते चले जा रहे थे। किसान वो किसान थे जिनकी ज़मीनें ब्रिटिश सरकार ने छीन ली थीं और वे खाने के दाने के मोहताज हो गए थे। बंगाल में 1770 के दौरान एक भीषण अकाल पड़ा था जिससे सारी फसलें तबाह हो गई थीं। तो ऐसे किसान शामिल होकर उसी जत्थे के साथ घूमना प्रारंभ कर देते हैं। ये जत्था गाँव में एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, ऐसे करके घूमता रहता था और अमीरों के यहाँ डाका डालता था, डकैती करता था, और जिससे अनाज की लूटपाट करता था, और उसी अनाज से ये लोग अपना पेट भरते थे। ऐसे लोग जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग शामिल थे, ब्रिटिश सरकार ने इन सभी के अपने संस्थानों पर प्रवेश से रोक लगा दी थी, और इस कारण इनका विद्रोह और भी ज़्यादा उग्र होता चला गया। इनकी डकैती और लूटपाट और भी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने इन पर धीरे धीरे करके प्रतिबंध लगाया, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से यह विद्रोह को शांत नहीं कर सकी। इन सन्यासियों ने अपनी पहली स्वतंत्र सरकार बोगरा और मेमन सिंह में स्थापित की थी, और यह विद्रोह भारत का पहला ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता संग्राम था। इस विद्रोह के नेता भवानी पाठक और देवी चौधरानी थीं। इनके अलावा इस विद्रोह का नेतृत्व केना सरकार, जीजी नारायण, मजमून शाह, चिराग अली और मूसा शाह नाम के व्यक्तियों ने किया था। दोस्तों, इस सन्यासी विद्रोह का इतना महत्व है कि इसका वर्णन स्वयं बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था। आनंद मठ बंगाली भाषा में लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास देवी चौधरानी भी लिखा, वह भी बंगाली भाषा में था, और उसका भी प्रकाशन 1884 में हुआ था। इस देवी चौधरानी का अंग्रेजी अनुवाद सुबोध चंद्र मित्र ने किया था, और इस उपन्यास में भी ब्रिटिश साम्राज्य के उत्पीड़न को दिखाया गया है।